प्रवक्ता से कि आपकी लड़ाई इस बार सिर्फ एनडीए से है या प्रशांत किशोर से भी है? हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने के लिए है। तो क्या इस बार वो परिवारवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? गजब बेइज्जती है। ये आपने जो बोला हमारे सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन है, ये आपने गलत बोला। हमारे सिलेबस के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। आप कैसे बोल सकती हैं? इस बार सीएम तो वही बनेंगे ना, तेजस्वी यादव कोई और बन सकता है क्या? आप बताइए। मतलब कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब वही रहेंगे क्या? मतलब उनसे भी तो अच्छे अच्छे आरजेडी में लोग हैं। कांग्रेस ही फ्यूचर है इस देश का। बीजेपी ने देश को दिया क्या? बीजेपी के प्रदेश की सरकारों ने दिया क्या? वो प्रदेश अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था, जहाँ नालंदा जैसा ज्ञान का भंडार था, आज वो गुंडा राज का एपिसेंटर है। तो अब सुधारिएगा। आप लोग करते क्या है? मतलब सुबह से शाम करते क्या है? तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा? वैसा ही दहशत चलेगा? आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ये बात जरूर सुनी होगी। ठोस काम हमने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए देंगे, वृद्धा पेंशन योजना बढ़ा के 400 से 1500 करेंगे, और बिहार को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पानी हम मुहैया कराएंगे, फ्रेश पानी। ये जो पूरा पैसा उड़ाएंगे नहीं, पैसा ये डिबेट फायर डिबेट हो गई है, क्योंकि इस डिबेट में अजय आलोक जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, अखिलेश प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, और आरजेडी की प्रवक्ता है कंचना यादव। कंचना यादव को जब ऑडियंस ने कई सारे सवाल पूछे गुंडागर्दी पे, बेरोजगारी पे, तो वो चिढ़ गई और ऑडियंस को ही बोलने लगी कि उम्र के बारे में बोलने लगी, तब आपका जन्म भी नहीं हुआ, ऐसे ऐसे जवाब देने लगी। तब ऑडियंस ने और भी उससे सवाल पूछ लिए और कंचना यादव सवाल के जवाब देने में नाकाम हो गई। ये डिबेट बहुत ही फायर डिबेट है। इस डिबेट को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। है कि आपकी लड़ाई इस बार सिर्फ एनडीए से है या प्रशांत किशोर से भी है? देखिए, हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने के लिए है। अगर वो नीतीश कुमार जी से लड़ना है तो हम उनसे लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ना है तो उनसे लड़ेंगे, और कोई भी टीम बन के आएगी तो हम उससे भी लड़ेंगे, हम सबसे लड़ेंगे। हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने की है। चल झूठा। आरजेडी जो है हमेशा परिवार मतलब कि सॉरी यादव के लिए करती है। तो क्या इस बार वो परिवारवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? गजब बेइज्जती है। ये नहीं अंजना जी, मैं जवाब दूंगी। नहीं, ये आपने जो बोला हमारे सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन है, ये आपने गलत बोला। हमारे सिलेबस के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एनडीए वाले पूरा कैबिनेट इनका परिवारवाद से भरा पड़ा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे कि इनके सिलेबस से बाहर का सवाल है। ये इनके निशांत कुमार जी पर एंट्री मारने जा रहे हैं, आप नहीं कहेंगे क्यों एंट्री मार रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद भरा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे। हम दुख तिरक पे हाथ नहीं रखना चाहिए अंजना जी। 243 सीटों पर लड़ाते हैं अंजना जी, 243 सीट पे। क्या 243 एक ही परिवार से होता है क्या? आप बताइए ना, 243 कैंडिडेट क्या एक ही परिवार से होता है क्या? जिस तरह से भैया आपने सवाल पूछ रहा था, आपको मेरा जवाब इतना गुस्सा ठीक नहीं, वो मुख्यमंत्री पर पूछ रहा था। आपका उसने बोला ना जो सिलेबस के बाहर का आप कैसे बोल सकते हैं? इस बार सीएम तो वही बनेंगे ना, तेजस्वी यादव कोई और बन सकता है क्या? आप बताइए। सिलेबस से बाहर का सवाल है, आपने परिवारवाद पे बोला है। मुख्यमंत्री पद पर बोला, महागठबंधन ने उनको मुख्यमंत्री पद पर बोला, सर्वसम्मति से चुना है, कोई जबरदस्ती बैठा हुआ फायदा नहीं होगा। मुझसे लड़के फायदा नहीं होगा। हाँ, तो बोल रहे कि मतलब कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब वही रहेंगे क्या? मतलब उनसे भी तो अच्छे अच्छे आरजेडी में लोग हैं। जनता जिसको चुन लेगी वही होंगे मुख्यमंत्री, और 41% जनता बिहार की तेजस्वी जी को अभी फिलहाल चुन रही है, और पूरा विधायक हमारा क्या फ्यूचर है? किससे पूछ रहे हैं आप? कांग्रेस से, अखिलेश जी से। कांग्रेस ही फ्यूचर है इस देश का। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और कई नौजवान जितने बैठे हैं, ये नौजवान जितने बैठे हैं कांग्रेस बीच में नहीं, ये इंडिया कांग्रेस के ही बनाने IIT IIM और दुनिया में जितने भी संस्थान है उसमें पढ़ के आज दुनिया में नाम अपना रोशन करते हैं, और भारत का झंडा गाड़े हुए हैं वो कांग्रेस की बनाई जो संस्थान है उसके। लेकिन क्या बिहार में क्या शिक्षा के लिए बाहर जाओ, चिकित्सा के लिए बाहर जाओ, नौकरी के लिए बाहर जाओ। बिहार को जो चीज मिलनी चाहिए थी, इन दोनों लोगों ने उस चीज को बिहार को नहीं पाने दिया। वहाँ के सारे नौजवानों को सवाल ये है, 3 राज्यों में भी चुनाव है जिससे 30% लोकसभा की सीटें आती हैं। बिहार में है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में होगा, फिर यूपी में होगा। इन तीनों राज्यों में आप या तो आरजेडी के पीछे हैं या समाजवादी पार्टी के पीछे हैं, वहां पर टीएमसी का दबदबा है। क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा हावी हैं इंदी पट्टी के इन राज्यों में, जहां पर एक वक्त पर आपका रुतबा होता है। अंजना जी, सत्ता में कोई अगर आ जा रहा है जिधर आप इशारा कर रही हैं, और उसने देश को दिया क्या?
उसने बीजेपी ने देश को दिया क्या? बीजेपी के प्रदेश की सरकारों ने दिया क्या? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, तनाव, यही सब तो दिया। इन नौजवानों को भविष्य के लिए कौन सी ऐसी योजना बनाई, कौन से ऐसे संस्थान बनाए कि जिसमें ये इतने मेधावी हैं, ये इनको अवसर मिले तो कल ही दुनिया में अपना झंडा गाड़ देंगे। ठीक है। और अवसर वो कांग्रेस मेरा पार्टी के सवाल सारी संस्थानों ने दिया। पॉलिटिकल पार्टी से है जो प्रदेश अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था, जहां नालंदा जैसा ज्ञान का भंडार था, आज वो गुंडा राज का एपिसेंटर है। तो कोई भी पार्टी जीते तो आप क्या एक्शंस लेने वाले हैं, क्या मेजर्स लेने वाले हैं जिससे बिहार का एजुकेशनल सेक्टर सुधरेगा? राजीव रंजन जी माइक उठाइए। आज भी कॉलेज में 3 साल में डिग्री नहीं मिलती है वहां पर। कब सुधारिएगा? आप लोग करते क्या है, मतलब सुबह से शाम करते क्या है नेता और मंत्री? मुझे वैसे तो दर्शकों से किसी भी सवाल की अपेक्षा रहती है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बिहार में गुंडा राज कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर आप 90 और 2005 में तो नहीं भटक रहे होंगे, क्योंकि आप उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। बिहार बदल गया है और प्रति लाख आबादी के आंकड़ों को अगर पैमाना बनाया जाए तो बिहार देश के सबसे बेहतर शासन के राज्य है। अधिकारी कराते हैं, गुंडे कराते होंगे ना। हम तो ये मान के चलते हैं कि अधिकारी मंत्री नहीं कराते तो गुंडे कराते, तो गुंडों का राज ही तो कहलाएगा। नहीं, पेपर लीक की घटनाओं को लेकर के बिहार ने ही पूरे देश को अंजना जी बताया कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां पेपर लीक होता है। ऐसे लोग की पहचान में भी और पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक ऐसे तंत्र तक पहुंचने का काम बिहार की पुलिस ने करने का काम किया है। इसलिए बिहार पर सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं करना पड़ेगा सर। जो व्यवस्था वहाँ चल रही है उसमें हजारों खामियां हैं। अभी एक स्वीकारिएगा तभी सुधारिएगा, नहीं तो बस बैठे रहिएगा जैसे बैठे इतने साल। अभी हाल के दिनों में सरकारी स्कूलों को निजी विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन के लिए सराहा गया। मेरा सवाल आरजेडी से है कि अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? और दूसरा आप सभी से कि बिहार में कास्ट को लेके इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि कास्ट इज एवरीथिंग, कोई किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रहा है। आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ये बात जरूर सुनी होगी। और अपने पेरेंट्स से सुना है। सुन लीजिए आपकी जो एज दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कॉलेज में गई होंगी 2000-2005 के बाद गई होंगी, और 2000-2005 के बाद कॉलेज गई हैं तो आपको कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी जदयू और बीजेपी की है कि आरजेडी की है? बताइए, 2005 में हम पावर में थे क्या? जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब वो हैं जो 2005 के बाद कॉलेज गए होंगे। जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार से सवाल पूछिए। मैम, ये मैंने सरकारी से पूछा है कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? इन्होंने तो जो किया सो किया। जल्दी अजय जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब सबसे कम पॉसिबिलिटीज होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, तभी वो पलटी मारते हैं। और कहते हैं कि नहीं पलटेंगे तो तभी पलटी मारते हैं और तभी तख्ता पलट हो जाता है बिहार का। तो डर लग रहा है इस बार, क्या सीन है? हिल रहे हैं हम लोग। देखिए, नीतीश जी खुद कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीतीश बाबू खुद भी बोल के हंसते हैं, अपने ऊपर चुटकुला हंसते हैं। नीतीश जी खुद, हम लोग का भी मनोरंजन हो जाए। 5-6 बार भी से ज्यादा खुद बोल चुके हैं कि उन्होंने गलती कर दी, अब ये दोबारा कभी संभव नहीं होगा। तो नीतीश जी की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। कि गलती कर दी, अब ठीक है, ये तो सर बीती बातें उसारिए, आगे देखिए बढ़िया आएगा, सब कुछ अच्छा समय आने वाला है। अब एक बात याद दिलाता हूँ अंजना जी, जैसे बिहार में जंगल राज का एक दृश्य आप लोग को याद करवाता हूँ। 2020 में जब एग्जिट पोल आया था अंजना जी के साथ, एक मिनट सरकार में नहीं रहती, ये बहुत जरूरी है भाई साहब। जब बीजेपी 2020 में अंजना जी के साथ एग्जिट पोल हम लोग कर रहे थे, हम लोग हार रहे थे, इंडिया हार रही थी, आरजेडी की सरकार बन रही थी। अंजना जी आपको याद होगा एग्जिट पोल के बाद क्या हुआ, इनके एग्जिट पोल में आरजेडी की सरकार बन गई। उसके बाद अचानक पटना के हर चौक चौराहे पे गाय 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 मुरठिया बांध के 3 बाइक, गाड़ी रोक के फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक, और पुलिस ऐसे बैठ के देख रही है। यह हाल था, उन्होंने दिखाया था जंगल राज का दर्पण। काउंटिंग 2 दिन के बाद थी, जिसने भी वोट दिया था ना सिहर गया था कि यही आने वाला है बिहार में।
क्या फिर ये आना चाहिए, हाँ या ना? मेरा सवाल एनडीए अलायंस से है सर। 2005 से लेके अभी तक आप भाजपा और जदयू का जो मिला के जो गठबंधन चल रहा है बिहार में, वहीं 2017 में आप यूपी में आए तो यूपी में इतना विकास हुआ सर, बिहार के साथ ऐसा सौतेलापन क्यों? आपका भाजपा का अगर सीएम कैंडिडेट नहीं, इसलिए आप बिहार को विकास नहीं कर रहे। बिहार से आज भी पलायन हो रहा है। मैं पलायन करके यहाँ पे नोएडा में पढ़ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैंने शुरू में कहा था कि पढ़ने के लिए पलायन नहीं कहते हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिहार का ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। जब हमने इनसे लिया था बिहार, आपको बता देता हूँ, गूगल चेक कर लीजिएगा आप लोग, 22,828 करोड़ का बजट था, आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। कितने गुना गया, कितने गुना बढ़ा? 15 गुना। उसके बाद आप और सुनिए, प्रति व्यक्ति आय 5,828, आज प्रति व्यक्ति आय बिहार की 68,000 है, 8 टाइम्स बढ़ी है। ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। एयरपोर्ट बिहार में एक सवाल लूंगी मैं, उनको इधर से ले आइए पीछे। सर, अभी तक हमने जितनी भी बातें सुनी वो या तो तेजस्वी यादव जी के नाम से हैं या नीतीश जी के नाम से हैं। तो क्या बिहार में लड़ाई फेस वैल्यू की चल रही है या डेवलपमेंट की चल रही है? मेरा सवाल ये है कि अब आप जैसे कि उसने पूछा, आप बोले कि आप हिल रहे हैं, डर रहे हैं, तो आप नीतीश कुमार को छोड़ क्यों नहीं देते? आपके पास कोई और नेता नहीं है जो बिहार का विकास करे? मेरा सवाल पैनल के सभी सम्मानित सदस्यों से ये है कि जिस तरह गुंडे और माफिया मिलकर वहाँ पे सरकार चला रहे हैं, तो क्या ये चीज़ नेताओं को और सिविल सर्वेंट्स को समझ नहीं आती कि वो मिलकर एक अच्छी सरकार और विकास के लिए काम कर सकते हैं? मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि आज भी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गरीबी, तो आप वहाँ पे बिहार में सरकार बनाने के बाद क्या रोजगार देने वाले हैं वहाँ की? शुरू कीजिए, आपसे शुरू करते हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी से ही सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता देते हैं कि ऐसा नहीं कि बिहार में बीजेपी के पास नेता नहीं है, लेकिन जब गठबंधन में हम जाते हैं तो एक प्रायर कमिटमेंट होती है कि हम आपके लीडरशिप में जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कमिटमेंट किया कि हम लोग नीतीश जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब जहां तक नेता बनने की बात, आप लोग बताइए, तो योगी आदित्यनाथ को कोई जानता था कि वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं 2017 में? बीजेपी ने बनाया उनको, और आज कोई उनके लीडरशिप पे क्वेश्चन कर सकता है? उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री कोई है पूरे देश में? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताइए जनता को क्यों आपकी पार्टी को वोट करे, काम क्या कीजिएगा? ये लोग तब तरस रहे हैं सुनने के लिए, काम क्या कीजिएगा? बिहार को ठोस काम सबसे बताना है, पहले ज्ञान नहीं, ठोस काम। हमने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए देंगे, वृद्धा पेंशन योजना बढ़ा के 400 से 1500 करेंगे, जो गरीबों का योजना है, जो दलित समाज है, जो बच्चे हैं उनको फेलोशिप देंगे। हमारा ये स्मार्ट मीटर जो चीटर मीटर है, ये जो गरीबों का खून चूस रहा है बिहार में, उसको तोड़कर फेंकेंगे, जलाएंगे, और बिहार को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पानी हम मुहैया कराएंगे, फ्रेश पानी, ये जो पूरा तरीके से पैसा उड़ाएंगे नहीं, पैसा ये लूटा है तो ठीक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कई सारे सवाल ऑडियंस ने पूछे और कई सारे जवाब भी नेताओं ने दिए हैं। हालांकि मेन मुद्दा यही है कि भारत देश जो कि एक समृद्ध देश की ओर जा रहा है, उसमें बिहार के बारे में कई यंगस्टर बच्चों ने सवाल पूछे, तो उसके जवाब जो थे कंचना यादव ने सही से नहीं दिए। बिहार में जो भी स्वास्थ्य के बारे में, बेरोजगारी के बारे में या एजुकेशन के बारे में जो भी सवाल थे, उन सवालों पे सही में काम किया जाए, यही उम्मीद आज के यंगस्टर रखते हैं। हालांकि इस पर अब होता क्या है यही देखना होगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, मिलते हैं अगले डिबेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।